हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। इसे हेलीकॉप्टर में ऊपर ऊपर घूम के चला जाएगा। कैंडिडेट नहीं है जमीनी, हमें चाहिए जमीनी कैंडिडेट। बाहर का कैंडिडेट ना हो, हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट हो। 24 न्यू इंडिया की विशेष पेशकश जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी। जहां विधानसभा चुनाव को लेकर हम जनता की राय समय समय पर आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी बीच जब हम मीरापुर विधानसभा में पहुंचे तो हमने जाने के बाद कुछ नया ही गुस्सा नाराज़गी देखी। जहां जनता की गुस्सा नाराज़गी माने तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब कार्यकर्ता ही नाराज़ हो जाए तो उसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ता है। इसी क्रम में हम यहाँ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि किस तरह का गुस्सा है, किस तरह की नाराज़गी है, पार्टी को लेकर क्यों नाराज़ हैं ये कार्यकर्ता और क्या कहना चाहते हैं और क्या इनकी अपनी राय है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है जी। हेमंत जी, क्या मामला है, क्यों नाराज़ हैं? नाराज हम इसलिए है जी क्योंकि हमारे यहाँ जो मीरापुर विधानसभा है इसमें हमारे कैंडिडेट जो है, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता जो लगे हुए थे मेहनत से, उन्हें टिकट नहीं मिला। एक बाहरी प्रत्याशी उतार दिया है प्रशांत गुज्जर, जिसे यहाँ कोई जानता नहीं। आप किसी ही पता कर लो, यहाँ पे और भी खड़े हैं कि आज ने प्रशांत गुज्जर को कभी यहाँ देखा है? हमारे बीच में जो हमारे दुख दर्द में जो साथ रहते हैं हमारे क्षेत्रीय नेता है अमित राठी जी, उनका कहीं नाम नहीं। और हमारे बीच में फिर से 5 साल तो हम गवा चुके हैं और फिर दोबारा से ही 5 साल फिर हम उस भुगतने के लिए तैयार हैं। जहां एक और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को ही वोट करेंगे और पिछली बार भी आपने बीजेपी को ही वोट किया है, तो पार्टी का अगर कोई निर्णायक फैसला है टिकट देने का तो उससे नाराज़ क्यों हैं फिर आप? नाराज हम इसलिए है क्योंकि हमारे ज़मीनी नेता नहीं है कोई, जो कैंडिडेट नहीं है ज़मीनी। हमें चाहिए ज़मीनी कैंडिडेट जो हमारे दुख सुख में रात दिन साथ रहे। तो क्या ये इस तरह के कैंडिडेट नहीं है कि आपके साथ नहीं खड़े हो सकते? नहीं, बताओ गाजियाबाद से कौन आएगा? मान लो अगर हमें कोई काम है, किसी को कोई परेशानी है, हम फ़ोन करें तो गाजियाबाद से थोड़ा ही ना आएगा। जो हमारे यहाँ से जो हमारे नज़दीक का ही कैंडिडेट होगा तो वही तो हमारी समस्या का हल करेगा क्या तुरंत? बताओ गाजियाबाद। कुछ और भी कार्यकर्ता मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए मैं उनसे भी जानता हूँ कि टिकट को लेकर ये कैसा असमंजस है कि पार्टी ने टिकट दे दिया लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता नाराज़ हैं और जहाँ कैंडिडेट को हराने तक की बात चल रही है। तो उसी संबंध में मेरे साथ कुछ और युवा भी हैं और कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि उनका क्या राय है, उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम रजत जी, पूरा मामला क्या है? मामला ये है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक भूल अब से 5 साल पहले की थी, जिसका नतीजा मीरापुर विधानसभा पिछले 5 सालों से अब तक भर रही। अवतार सिंह भड़ाना जी को यहाँ पे टिकट दिया था, हेलीकॉप्टर से वे यहाँ आए थे, उसी के कारण वो भर चुके, हम डूब ले चुके 5 साल। अब पार्टी ने वही गलती दोबारा दोहराई। ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर वाला फिर पकड़ा, फिर तार दिया यहाँ। ऐसा क्या पूरी मीरापुर विधानसभा में एक भी कार्यकर्ता, उनका एक भी आदमी कोई है ही नहीं पूरे क्षेत्र में जो यहाँ पे उसे टिकट दे सके? में क्या बीजेपी के जिस कार्यकर्ता को पिछली बार आप लोगों ने यहाँ से जिताया, अपना प्यार दिया, अपनी सपोर्ट दी, अपनी वोट दी और वो फिर जीत जाता है, क्या उसने आपके पास आके कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं किया या पार्टी के हित में काम नहीं किया जो आप नाराज़ हैं? भाई साहब, कार्यकर्ता को मिलता है टिकट। हम यहाँ जितने भी हम बीजेपी के वोटर हैं, हम राष्ट्रवादी सरकार बनाना चाहते हैं। हम कार्यकर्ता नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में एक अच्छी सरकार बने, सुरक्षा मिले हमारे लोगों को। सब मेन चीज़ है सुरक्षा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए पिछली बार हमने वोट दे दिया। जो उन्होंने विधायक बनाया उसने 2.5 साल पहले इस्तीफा दे दिया कि उसके ड्रामे चोंचले वो तो यहाँ क्षेत्र में आया ही नहीं, दिखा ही नहीं। ऐसा ही दूसरा एक और भेज दिया। हम कैसे विश्वास कर लें? जब हमारा मुंह दूध में फूक गया, हम तो छाव में फूक मारेंगे। अगर पार्टी टिकट को नहीं बदलती है, किसी और कैंडिडेट को नहीं लाते हैं, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? आपके द्वारा योगी जी तक एक छोटा सा संदेश है हमारा, इस विरोध को बड़ा किया जाएगा। ये क्षेत्र हमारा है, वोटर हम हैं, सीट हमारी है। इतना किया जाएगा कि हम यहाँ इसे नहीं उतरने देंगे। इसे हेलीकॉप्टर में ऊपर ऊपर घूम के चला जाएगा। यहाँ मेरे साथ संत समाज के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बहुत एक अहम भूमिका रखते हैं। मैं उनसे भी जानता हूं कि उनकी क्या राय है, वे क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम? महामंडलेश्वर गोपाल दास। गोपाल दास जी, क्या पूरा मामला है, किस तरह से टिकट मिलना चाहिए, किस तरह से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। ये जो मामला है क्षेत्र का मामला है, पूरी विधानसभा का मामला। पिछली बार भी जो टिकट दिया गया था, अवतार भड़ाना फरीदाबाद से आए थे, उन्हें टिकट दिया गया था। सभी क्षेत्र वासियों ने उनके बहुत अच्छी वोटों से उनकी उन्हें जीत दिलाई। और अब की बार वे यहाँ आके भी नहीं झांके 5 के 5 साल, ना ही कोई कार्य करा, विकास कार्य नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। एक जनप्रतिनिधि उन्होंने अपना प्रतिनिधि छोड़ा, सुरेंद्र मुखिया, वो भी अपना आता जाता रहता है, ऐसे ही कोई इतने विकास कार्य नहीं कराए। जितने सरकार की तरफ से विकास कार्य होने थे वो उन्होंने कुछ नहीं कराया, बस ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे। यही
विरोध है पूरे समाज में, पूरे विधानसभा में यही विरोध है भाई बाहर का कैंडिडेट ना हो, हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट हो। हमारे क्षेत्र में हर समाज में मजबूत लोग हैं और जिन्होंने मेहनत करी, किसान इतने विरोध में हो गए थे भाजपा के, उनकी कुशामंद करी क्षेत्र के लोगों ने। ये जो क्षेत्र के नेता थे हमारी मीरापुर विधानसभा के, सभी को मनाया उन्होंने भाई आप भाजपा को ही वोट करें। और फिर अब बाहर का कैंडिडेट आ गया तो वे ये कह रहे भाई हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे अगर हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट नहीं होगा। आज हम मौजूद थे मीरापुर विधानसभा पर, जहां हम समय समय की अपडेट बिगुल बजते ही चुनाव को और सारी ही आपको अपडेट हम समय समय पर दे रहे हैं। उसी क्रम में आज हम मीरापुर मौजूद थे। हमने आपको ये भी दिखाया कि पार्टी को लेकर और टिकट को लेकर किस तरह का गुस्सा और नाराज़गी यहाँ के वोटरों में देखने को मिला।